बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू किया। कल हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी एरर्स कहाँ कहाँ ठीक होंगी, बल्कि ये डिटेक्ट किया कि कौन कौन सी एरर्स हैं, और फिर हमने ये डिटेक्ट किया कि कौन कौन सी एरर्स कहाँ पर ठीक होंगी। आज एक क्वेश्चन करेंगे हम इंशाल्लाह, उससे मसला हल होने का खतरा है। और दूसरा ये है कि पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूं कि हमने कल किया, तो कल किया क्या उसे मैं ज़रा सम अप कर देता हूँ आपके लिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो बुक्स होती हैं। एक कैश बुक होती है जिसमें कौन अपना हिसाब रख रहा होता है कैश का, मतलब बिजनेस बिजनेस रख रहा होता है, यानी ये बिजनेस से रिलेटेड चीजें होती है, ठीक होती है। कैश बुक को और क्या कहते हैं जी? बैंक बुक भी कहते हैं, ठीक है। बैंक लेजर भी कहते हैं, कैश लेजर भी कहते हैं, राइट जी। और दूसरी तरफ बैंक भाईजान भी काम कर रहे होते हैं, वो भी आपका सेम हिसाब रख रहे होते हैं, और इसका क्या नाम होता है? बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, या पासबुक इसको कहते हैं, राइट। पहले देखते हैं जो गलतियां इधर हो रही थी, इधर हमने ठीक कर ली थी, इधर नहीं हुई, इधर ठीक नहीं हुई, और मैं वो लिख रहा हूँ चीजें जो अब आपने इधर ही ठीक कर ली। हमेशा इनका ताल्लुक किससे होगा? कैश बुक से होगा। कैश बुक की ये साइड कौन सी होती है? रसीद या पेमेंट? रिसीट। ये रसीद पेमेंट होती है, सॉरी रसीद साइड, और ये पेमेंट साइड, राइट जी। और ये उल्ट चलती है जी, इसके लिए ये वाली रसीद साइड होती है और ये पेमेंट साइड। इसके लिए ये लायबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, कम होगी तो डेबिट। हमारे लिए हमारा पैसा एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। इसमें बेशक डेबिट और क्रेडिट साथ साथ लिख दें। अच्छा, कैश बुक में मैंने आपको बताया था, नंबर वन तो ये है कि बैलेंस आएगा, जो भी बैलेंस है, जो क्वेश्चन में इसने दिया हुआ है, नॉर्मली ये अनएडजस्टेड बैलेंस होता है। नॉर्मली ये अनएडजस्टेड बैलेंस, इसका मतलब ये ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो फिर काम करने की जरूरत ही नहीं। ये ठीक नहीं है, इसमें जो गलतियां ढूंढनी है उन्हें ठीक करना है हम, राइट जी। ये बैलेंस बेटा डेबिट भी हो सकता है और ये बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अगर वो कह दे कि डेबिट है तो डेबिट लिखें, अगर कह दे क्रेडिट है तो क्रेडिट कर दें। अच्छा, क्रेडिट बैलेंस को ओवरड्रॉन बैलेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरड्रॉन या ओवरड्राफ्ट बैलेंस। इसका मतलब है हमने बैंक से अपने औकात से ज्यादा पैसे निकलवा लिए, तो इसका मतलब है फिर ये हमारा कैश बुक है, ये हमारे लिए लायबिलिटी बनी। अगर हमने बैंक से पैसे ज्यादा निकलवा लिए, अब ये हमारा एसेट नहीं है, बल्कि अब हमारे लिए ये क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। तो अगर आपको बैलेंस में नजर आ जाए क्वेश्चन में कहीं पर कैश बुक बैलेंस 10,000 ओडी, ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन या क्रेडिट बैलेंस, तो उसका क्या मतलब है? अब ये हमारे लिए लायबिलिटी है। उसे बस आपने सिर्फ ये काम करना है, ये बैलेंस इधर से उठाकर कहाँ लिख देना है? इधर, राइट। गलतियां क्या क्या इधर ठीक होगी। सबसे पहली गलती जो डेबिट साइड पर, जो उधर रसीट्स हो चुकी हैं, इधर रसीट्स नहीं लिखी गई। एक चीज थी डायरेक्ट डिपॉजिट्स। डायरेक्ट डिपॉजिट्स वो कहाँ ठीक हो गई थी? उधर लिखी जा चुकी थी। अब कहाँ ठीक होनी है? जब भी आपको वर्ड डायरेक्ट डिपॉजिट्स का नजर आए, अनलेस अदरवाइज वो खुद ना कुछ इसके बारे में कहे, इसने कहाँ ठीक होना है? कैश बुक। और किस साइड पर ठीक होना है? रसीट साइड, क्योंकि उधर वो रसीट में लिखी जा चुकी थी, इधर नहीं लिखा था, तो डायरेक्ट डिपॉजिट्स इधर लिखे जाएंगे। दूसरा, उधर हमने किसी ने हमें इंटरेस्ट दिया हुआ था, वो इंटरेस्ट उसने उधर लिख दिया था, हमने इधर नहीं लिखा था, तो अब हम इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड के नाम से लिख देंगे। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बाज़ ऐसा भी होता है कि हमें वो पहले बता देता है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आ गया, हम लिख लेते हैं, उसने नहीं लिखा होता, तो फिर वो उसको होता है। तो क्वेश्चन में जो बताया हो, अगर हमने पहले लिख लिया तो फिर वो लिखे, और अगर उसने पहले लिख लिया तो हम लिखेंगे। ये क्वेश्चन में बड़ा कैटेगोरिकली बताया होगा कि किसने लिख लिया, राइट। अच्छा, फिर
उधर हमें कोई डिविडेंड्स वगैरह मिल गए थे जो हमने अभी नहीं लिखे थे, उसने लिख लिए हुए थे रिसीट साइड पर, हमने नहीं लिखे थे, हम अपनी रिसीट साइड पर लिख लेंगे। ये याद रखें, जो उधर की रिसीट साइड है इधर भी रिसीट साइड, जो उधर की पेमेंट में है वो इधर भी पेमेंट में ही आएगा। तो आमतौर पर और बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन जो मेन 3 चीजें आपकी डेबिट साइड पर नजर आती हैं कैश बुक में, एक तो डायरेक्ट डिपॉजिट्स है, किसी ने डायरेक्टली हमारे बैंक में पैसे जमा करवा दिए थे, हमें नहीं पता, हमारा इंटरेस्ट हमें मिल चुका था, हमें नहीं पता, डिविडेंड्स वहां पर रिसीव हो गए थे, हमें नहीं पता। तो ये तीनों हमारी इनकम होती हैं, नॉर्मली हमें कैश देती हैं, इस साइड पर लिखी जाती हैं। ठीक हो, ये डायरेक्ट डिपॉजिट किसी से पैसे लेने हों तो वो होंगे, ये दोनों हमारी आमतौर पर इनकम होती है। यहाँ तक बात करें तो अगर ये 3 चीजों आपको नजर आए क्वेश्चन में, तो इन्होंने किस साइड पर जाना होता है? नॉर्मली कैश बुक की रिसीट साइड। अच्छा जी, इस साइड पर आ जाए। बैंक ने अपने चार्जेस काट लिए थे, मैंने अभी नहीं लिखे, तो मैं कहां लिखूंगा? मैं उसकी क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड। बैंक ने, हमने बैंक से लोन वगैरह लिया हुआ था, हमने इंटरेस्ट देना है, तो अब जाहिर है फिर पेमेंट होगी। बैंक ने हमारे अकाउंट से काट लिया था, हमें नहीं पता था, मैं इंटरेस्ट पेमेंट लिख दूंगा, इंटरेस्ट पेड। अगर इंटरेस्ट मिला है तो उसने रिसीट साइड पर लिखा होगा, मैं भी रिसीट साइड पर। अगर इंटरेस्ट पे हुआ है तो उसने पेमेंट साइड पर लिखा होगा, मैंने नहीं लिखा था, मैं भी लिख लूंगा। ठीक हो गया, इंटरेस्ट पेड इस साइड पर लिखा जाएगा। हमने कोई चेक्स वहां पर जमा करवाए थे, हमने लिख लिए हुए थे इस साइड पर, डिसऑनर हो गए तो वो डिसऑनर्ड चेक भी किस साइड पर लिखे जाएंगे? डिसऑनर्ड चेक का उधर कोई तल्लक नहीं है, उसने तो लिखे ही नहीं, हमने लिख लिए थे जो कि इस बैलेंस में नजर आ रहे होंगे। अब हमें क्या करना होगा? उसको निकालना होगा। ठीक हो गए, किसी भी वजह से डिसऑनर हो। अच्छा, फिर और कौन से थे? एक्सपायर्ड चेक। आपने, किसी ने आपको चेक दिया होता, हमने वो लिख लिया था जो इस बैलेंस में नजर आ रहा है, हमने भेजा, वहां पर पता चला कि ये तो 6 माह हो गए, चेक एक्सपायर हो चुका है। ठीक हो गया जी। तो एक्सपायर्ड चेक जो है वो भी कहां से निकलेंगे? आपकी कैश बुक की पेमेंट साइड से निकलेंगे। फिर कैंसल्ड चेक है जी, आपको किसी ने चेक दे दिया, बाद में उसने कैंसिल कर दी। आपको चेक दे दिया, हमने लिख दिया, बैंक में भेजा, तो आपके पास जो चेक रिटर्न जो चेक लिखता है उसके पास ये ऑप्शन होती है, तो वो बैंक को फोन कर देता है, यार ये मेरा चेक ऑनर ना कर, ये मैंने गलत लिख दिया या मैंने गलत बंदे को दे दिया, तो वो फिर कैंसिल हो जाता है। तो कैंसल्ड चेक में वो भी इसमें से निकाल दिए जाए, क्योंकि हमने सिर्फ लिखे हैं, बैंक ने तो लिखे ही नहीं होते, तो हम अपनी बुक से यहाँ से निकालते हैं। फिर एक और चीज, हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी किसकी? कि यार हमारे बच्चे की फीस हर माह आपने देते जाना, या गाड़ी की किस्त देते जाना हमारे, इसको क्या कहते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर उसने अमल कर लिया था, बैंक ने मेरी बुक से पैसे निकाल दिए थे, अब मुझे भी निकालने चाहिए, तो मैं यहाँ से स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है ये भी निकाल। फिर मैंने बताया था डायरेक्ट डेबिट्स भी हैं, तो उधर कोई, उसको मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, फॉर एग्जांपल मेरी इंश्योरेंस पे कर दे या इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दे, तो उसने डायरेक्टली डेबिट कर दिया होता है, यानी पेमेंट कर दी थी, मैंने अभी नहीं लिखा था, तो मैं भी उसको लिख दूंगा। वैसे मैंने बताया था कि स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट्स जो हैं ये दोनों मिलती जुलती चीजें, ये दोनों का एक ही काम है। राइट जी। और कोई चीज जो मैंने लिखवाई हो इसके बारे में कल? सर रॉन्ग साइड, वो तो बाकी वो चीजें हैं कि यहाँ पर ही हो गई, हमने लिखने थे बैंक चार्जेस इस साइड पर, लिख दिए इस साइड पर, वापस आएंगे तो मैंने चेक लिखने थे, बैंक चार्जेस लिखने थे इस साइड पर, लिख लिए गलती से इस साइड पर, तो जब ये वापस आएंगे तो डबल अमाउंट से है। ठीक हो गया, एक कैंसिल करने के लिए और दूसरा जो एक्चुअली लाइकवाइज डायरेक्ट डिपॉजिट्स लिखने थे इस साइड, लिख दिए इस साइड, तो जब वापस आएंगे तो डबल। डायरेक्ट क्रेडिट नहीं है सर, वो इसी का नाम।
राइट। लो जी, जो चीजें इधर आनी थी वो मैंने लिखी। अब जरा आ जाए इस साइड पर, यहां पर क्या क्या चीजें आती। मैंने किसी बंदे को पैसे मुझे मिले थे, मैंने चेक लिख लिए, डिपॉजिट्स आपने कर लिए, इधर भेजे, इसने अभी लिखे ही नहीं थे, अनडिपॉजिट, तो उसको मैं क्या कहूंगा जी, अनडिपॉजिटेड चेक्स। इनके और क्या क्या नाम लिखा है मैंने, अनक्रेडिटेड लॉजमेंट, अनडिपॉजिटेड, अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्लियर्ड चेक्स, अनक्लियर्ड लॉजमेंट्स, ओनली लॉजमेंट्स, लॉजमेंट्स नॉट प्लेस्ड, सबके सबका क्या मतलब है, अनडिपॉजिटेड चेक्स। अच्छा, पहले ये भी देख लें, इसका भी ओपनिंग बैलेंस अगर नॉर्मल है तो वो किस साइड पर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड पर, ठीक है। और अगर इसका ओडी बैलेंस है तो वो किस साइड पर लिखा जाएगा, वो डेबिट साइड, यानी दोनों ओडी हो सकते हैं। ओवरड्राउन का क्या मतलब है, हमने अपने बैंक से अपनी औकात से ज्यादा पैसे निकलवा लिए, तो अब जब हम उससे पैसे निकलवा लेंगे बैंक से ज्यादा, तो अब बैंक ने हमसे लेने हैं, देखिए उसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस, डेबिट बैलेंस या इसे ओडी बैलेंस भी कहते हैं। इसका ओडी बैलेंस किस साइड पर होता है, इस साइड। अच्छा जी, तो बैंक में जो सबसे पहली गलती होती है वो क्या होती है, अनडिपॉजिटेड चेक्स। वो किस साइड पर लिखे जाएंगे, बैंक की रिसीट साइड पर, क्योंकि बैंक में जमा होंगे तो बैंक में हमारा पैसा बढ़ेगा, यानी उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा ये था, हमने किसी बंदे को चेक दिए, उसने चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए, तो जब प्रेजेंट ही नहीं किए तो उसका मतलब है बैंक में से पैसे नहीं निकले होंगे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सही शो करने के लिए अनप्रेजेंटेड चेक्स को यहां पर शो करना पड़ेगा, पेमेंट शो करनी पड़ेगी, अनप्रेजेंटेड चेक्स। इन्हें और क्या क्या नाम कहते हैं, आउटस्टैंडिंग चेक्स, अनप्रेजेंटेड चेक्स, आउटस्टैंडिंग चेक्स, चेक्स सेंट बट नॉट डेबिटेड येट, ये सारे एक ही लफ्ज है। अच्छा जी, इसके अलावा फिर मैंने बताया था कि बैंक की कुछ अपनी गलतियां होती हैं, जैसे बैंक ने कोई अमाउंट हमारी रॉन्गली डेबिट कर दी, रॉन्गली क्रेडिट कर दी, किसी और का अकाउंट था उसने गलती से मेरे क्रेडिट कर दिया, तो मैं ठीक करने के लिए क्या करूंगा, उसे डेबिट कर दूंगा। तो जो रॉन्गली डेबिटेड हैं वो इस साइड पर आ जाएंगे, और अगर कोई गलती से उन्होंने हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है तो वो किस साइड पर आएंगे, सॉरी उल्टा लिख दिया, ओहो क्रेडिट लिखा है, यानी आपने गलती से कोई क्रेडिटेड हो गई तो वो गलती से हम भी उसे डेबिट कर दें, और हम ठीक ही करेंगे। वैसे रॉन्गली क्रेडिट इधर लिखा, लेकिन रॉन्गली क्रेडिटेड चेक की जाएगा, राइट जी। इसी तरह के कुछ ने गलती से हमारे अकाउंट में फीस काट ली, कोई पैसे हमारे काट लिए, किसी और के काटने थे हमारे काट लिए, तो फिर हम उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे जी, रॉन्गली डेबिटेड चेक्स होंगे, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, इसे उधर ठीक होना चाहिए कैश बुक में, लिख दिया, ये सिर्फ बैंक की गलती, ये सिर्फ बैंक की है, बैंक ने हमारे पैसे गलती से काट लिए, हम उसे ठीक कर देंगे, राइट जी। ये ध्यान रखिएगा, आमतौर पर जो चीजें बैंक में आपको नजर आएंगी, अनडिपॉजिटेड, अनप्रेजेंटेड, रॉन्गली डेबिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड, या वो जो इंटरेस्ट अगर आपने उधर लिख लिया है तो फिर इंटरेस्ट आप इस साइड पर लिखिए, डायरेक्ट डिपॉजिट, यानी हमें खुद बैंक ने पहले बता दिया कि आपका इंटरेस्ट आ गया, या हमें पता है कि एक माह हो गया 10,000 हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए होंगे, हमने लिख लिए, बैंक ने नहीं लिखे, तो फिर बैंक भी लिखेगा, राइट जी। और फिर इसका भी क्लोजिंग बैलेंस या इधर आएगा या इधर आएगा। अच्छा, इसका अगर क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पर आएगा तो ये नॉर्मल बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होगा ना ये, बिल्कुल, और अगर इसका क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पर आएगा तो ये ओवरड्रॉन बैलेंस होगा, यानी कि अबनॉर्मल बैलेंस। या दूसरे लफ्जों में दोनों अकाउंट में याद रखें कि नॉर्मल बैलेंस जो है उसका डेबिट है, इसका क्रेडिट है, और अगर नॉर्मल से हट के आया तो वो ओडी बैलेंस होगा। इसी तरह इधर भी अगर इसका बैलेंस इस साइड पर आता है तो ये नॉर्मल बैलेंस, और अगर इसका बैलेंस इस साइड पर आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि फिर हमने बैंक के पैसे दे दिए। लो जी, इसको
बहुत अच्छी तरह से अमली पजामा बनाने के लिए एक क्वेश्चन का जरा जी बैंक रिकंसिलिएशन के चैप्टर में चलें और वहां पर आपको एक सबसे पहली एग्जांपल ही नजर आ रही है, बड़ी सी एक कम्प्रिहेंसिव सी एग्जांपल। वो बहुत अच्छी एग्जांपल है इसको समझने के लिए। मैं बेटा अभी खोल की तरह पेज खोल लूँ फिर मैं बता दूँ। सबसे आखिरी चैप्टर है जी, पेज 379। खुले दिल से आप आखिरी चैप्टर पर चलते। सर इससे पहले एक और चैप्टर भी होता था ना, करेक्शन ऑफ एरर्स। हाँ, वो रिपोर्टिंग वन में चला गया। लकी यू। सच में सर वो बहुत सस्पेंस अकाउंट। जी जी जी, मजे का, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है। वहाँ पर आपकी एबिलिटीज का पता चलता है कि आप कितने अच्छे हैं। टेस्ट की कोई खबर है? किसकी? टेस्ट की उम्मीद है इसका। टेस्ट की? जो आपका टेस्ट हुआ यार अभी गुजरा है ना वो मलकम है, आपने उससे पूछना है कि मतलब कि ये टेस्ट बस लेने होते हैं। सर पूछेंगे, उम्मीद है इस मंथ में आ जाएंगे। मुझे कह रहा था कि सर आपकी टेबल पे पड़े हुए हैं, हम वेरी लकी कि मैं टेबल पर रख के मैं चेक कर पाए तो सी करना। अच्छा ये एग्जांपल 2 देख। सर ये 31 दिसंबर वाली 2014। Example 2. The accountant of a fund trader stand for the following information on card pairing and physical statement. And यदि खबरों पढ़ ले ये भी से आसान समझ आ गई ना होना सर पान निकाल के बात। ये तो है ही है। कभी हो रही है। अच्छा जी, ये एक अच्छी एग्जांपल इसलिए है, आप इसे कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ जानी है। सर कौन सी एग्जांपल 2 इसके अलावा वो जो अंडर और ओवर स्टेटमेंट भी होती है ना, वो भी मतलब कभी कभी आपको क्वेश्चन में नजर आती है। अंडर स्टेटमेंट और ओवर स्टेटमेंट ऑफ दी साइड्स। अगर फॉर एग्जांपल वो क्या देता है कैश बुक की डेबिट साइड अंडर स्टेटेड थी, उसका मतलब है डेबिट साइड पर लिख देते। अगर वो क्या देता है कैश बुक की क्रेडिट साइड वाज अंडर स्टेटेड, तो इस साइड पर लिख देते। और अगर वो कह देता है कि इन दोनों में से कोई ओवर स्टेटेड थी, डेबिट साइड वाज ओवर स्टेटेड, तो उसका मतलब है ज्यादा लिख दिया, तो फिर कम करने के लिए क्या करेंगे, दूसरी साइड पर। मैंने कल भी बताया था, अगर यहाँ पर अकाउंटिंग में किसी चीज को माइनस करना हो, डेबिट है तो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट है तो डेबिट करते हैं, वो माइनस होते हैं जी। अगर ये पढ़ दें जी मेरे लिए, आपने बल्कि आप मुझे खुद बता दीजिए, सबसे पहले पढ़े एक एक स्टेटमेंट पढ़ते जाए
पढ़ दो रोमान, पढ़ दो फिर तुम। Bank charges of ₹500 shown in that statement are not yet recorded in cash. मुझे ये बताएं कि ये कहाँ की गलती है, कैश की या कहाँ ठीक होनी चाहिए? कैश बुक में ठीक होनी चाहिए। कैश बुक कैश की डेबिट साइड पर यानी रिसीट साइड पर जानी चाहिए या पेमेंट साइड पर जानी चाहिए? पेमेंट साइड पर। ये देखिए 388 नहीं लिखी थी ना, बस आपने सीधा काम करना चाहिए, इसमें लिख दें कितनी की अमाउंट 500, बस एरर ठीक हो जी। प्लीज नेक्स्ट। Interest received of ₹15,800 on fixed deposit is shown on credit side of bank statement, but not recorded yet in cash book. किसमें लिखी जा चुकी? बैंक कहाँ लिखनी है? कैश किस साइड पर? डेबिट साइड डेबिट साइड, रिसीट साइड पर। देखें जी, ये आ गई इंटरेस्ट रिसीट कितने से? 15,000 8,000। 15,800. अच्छा 15,800 कितना लिखेंगे किस साइड पर? इस साइड 15,800 जी। प्लीज लो जी, ये भी एरर ठीक हो। Interest charged by the bank on first month overdraft balance amounting to ₹7,300 has been recorded in cash. फिर से बता। Interest charged by the bank on first month overdraft balance amounting to ₹7,300 has not been recorded in cash. हैज नॉट बीन, पहले हैज बीन रिकॉर्डेड हो गया था ठीक हो गया। अच्छा जी देखिए, बैंक जब ओडी हो जाता है, ओवरड्राउन हो जाता है, तो हमने बैंक के पैसे देने होते हैं ना, तो फिर बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। यानी हमने बैंक के पैसे देने थे, वो इंटरेस्ट चार्ज किया उसे। इसका मतलब है बैंक में लिखा जा चुका। कहाँ लिखा जाना चाहिए? कैश बुक में। किस साइड पर लिखा जाना चाहिए? पेमेंट साइड। ये देखें जी, इंटरेस्ट पेड नजर आ रहा है, कितना नहीं लिखा? 7,300। ये लीजिए 7,300 का मैंने इंटरेस्ट पेड लिखा। लो जी, ये भी तो गलती ठीक हो जी बेटा। नेक्स्ट। Fund creditors had given the bank standing order instruction to pay monthly rent of ₹85,000 on 5th of each month. The amount is included in bank statement but not yet recorded in cash book for last month. स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ आते हैं? कैश बुक में, बैंक में? कैश बुक कैश बैंक में हो चुके। बैंक में आपने कहा हुआ था रेंट पे कर देना, उसने कर दिया। किसने नहीं किया? कैश बुक कैश रिसीव साइड या पेमेंट साइड? पेमेंट साइड। किस नाम से जी? स्टैंडिंग ऑर्डर के नाम से। ये लिखा जी स्टैंडिंग ऑर्डर कितना जी? 8500 या 1000? 85,000 जी। Electricity bill of ₹32,550 was paid by the bank on direct debit instruction of Irfan Traders. However, this was omitted in the cash. डायरेक्ट डेबिट्स, हमने उसे कहा हुआ था बिजली का बिल पे कर दे, उसने पे कर दिया डायरेक्ट डेबिट। किसने नहीं किया? हमने नहीं किया। तो देखें डायरेक्ट डेबिट्स ये लिखिए कितने से? 32,550. 32,550 मैंने लिख दिया। ठीक हो गया जी। प्लीज नेक्स्ट। The bank statement shows a direct credit. On inquiry, it was revealed that customer Jamal Enterprises had directly deposit of ₹90,000 in the bank account of Irfan Traders. The amount is yet to be recorded in his book of account. बुक कैश। जानी 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 पहचानी चीज लग रही है। किस नाम से? डायरेक्ट डिपॉजिट्स के नाम से। किसी ने डायरेक्टली हमारे पैसे वहां पर जमा करवा दिए, उसने लिख लिए। किसने नहीं लिखे? मैंने नहीं लिखे। किस नाम से जी? डायरेक्ट डिपॉजिट्स और क्रेडिट। कितने से? 90,000। मैं भी लिख देता हूँ जी। दैट्स इट। राइट। कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिए, यहाँ पर उसने सिर्फ आपकी पोस्टिंग चेक की। अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिए होते, कोई भी ओपनिंग बैलेंस दिया होता, तो क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पर आता है या इस साइड पर आता। तो हम कहते हैं कि हमारा कैश बुक बैलेंस है या हमारा ओडी बैलेंस है या नॉर्मल बैलेंस। अच्छा जी,
इससे अगली भी एग्जांपल 5 भी देते हैं। नंबर 5 जी थोड़ा से आगे जाएंगे। एग्जांपल 5 दो चीजें लिखी हुई हैं इसमें से, पढ़ दीजिए ज़रा। एग्जांपल 5 A check received of rupees 32,000 was incorrectly recorded on payment side of cash book. जी बता दें। सही है, रिसीट साइड पे लिखा पहले तो नहीं, पहले ये बताएं कहाँ ठीक होना, इधर या इधर। सबसे पहली चीज क्या डिसाइड किया करें, बैंक स्टेटमेंट या कैश बुक। सर कैश बुक लिखा है। कैश बैंक दोबारा से पढ़ें। A check received of rupees 32,000 was Yeah, incorrectly recorded on payment side of cash book. कैश बुक किस में लिखा जाना चाहिए? नहीं जी, आप स्टेटमेंट पढ़ें। स्टेटमेंट क्या होगा? सर उसने बोला कैश बुक में गलत लिखा है, उसने कहा कैश बुक में गलत लिखा गया। तो कैश बुक में सही होगा। हाँ तो ठीक कहाँ होगा? कैश बुक। मिसाल के तौर पर ये मैं आपको बताता हूँ। हसन, आपको एक चेक मिला, आपने किस साइड पर लिखना था, इस साइड पर या इस साइड पर? कैश बुक में रिसीट साइड पर। ठीक हो, रिसीट साइड पर लिखकर आपने भेज देना था, वहां डिपॉजिट करना। अगर वहां डिपॉजिट ना हुआ होता तो वो कहता अनडिपॉजिटेड चेक से। उसने डिपॉजिट नहीं, उसने बिल्कुल ठीक कर लिया, आपने लिख के वहां भेज दिया। कहता आपने इधर लिखने की बजाय से कहाँ लिख दिया, रॉन्ग साइड पर लिख दिया। व्हाट इज द रॉन्ग साइड ऑफ दिस? हमने इस साइड पर लिख दिया। तो अब इसे ठीक करने के लिए क्या करूंगी? इधर डबल साइड, वापस आएगा तो डबल साइड, डबल अमाउंट के साथ आएगा। तो मैं इसे इस साइड पर लिख दूंगा, अमाउंट रॉन्गली ऑन रॉन्ग साइड। अमाउंट ऑन रॉन्ग साइड कितने थी? 32,000 थी, तो मैं किससे कितने से लिख दूंगा? 32,000 उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए, और जो 32,000 एक्चुअली आना चाहिए था वो भी साथ मिला के मैं लिखता हूँ। जी प्लीज। A check issued of rupees 28,000 was incorrectly recorded on receipt side of cash book. वंस अगेन अदर वे अराउंड। आपने एक चेक इशू किया था सप्लायर को, वो रिसीवर में लिखते हैं। आपने लिखना किस साइड पर था उसे? पेमेंट साइड, उसने क्या कर दिया? रिसीट साइड, तो अब ठीक करने के लिए क्या करूंगा? इधर डबल साइड, मैं इधर डबल साइड डबल अमाउंट से लिख दूंगा। तो रॉन्ग साइड पर जो इशू चेक है वो अमाउंट क्या थी? 28 प्लस मैं इसे 56,000 से डबल करके लिख दूंगा। ठीक हो गया? तो ये भी मैं उसको जी कोई अभी उसके चक्करों में अभी सिर्फ पोस्टिंग सीख, कहाँ पर कौन सी चीज जानी। लो जी, फिर एग्जाम्पल 7 जो है ना, वाओ, चले आप भी टिकटॉक पे आ गए। वो नहीं है जो ब्यूटीफुल लवली एलिगेंट, एलिगेंट, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक, जस्ट लुकिंग लाइक, वाओ। लो जी क्वेश्चन भी सर देखिए आप कह रहे हैं आपने टिकटॉक इस्तेमाल नहीं करते, ये पेपर सबूत है। हाँ नहीं ये देखें यहाँ पर मैं पकड़ा गया ना, नहीं लेकिन ये फेसबुक पर भी है, आपकी सारी टिकटॉक जो है इधर उधर भी आ जाती। चलिए अब आएगा सही वाला क्वेश्चन। नाउ द वर्क विल बी सही, सही नहीं, सही होने के चांसेस कम। अब सही वाला उसने क्वेश्चन क्या है जी कि दोनों बैलेंसेस भी दिए हैं और अब वो चाहता है आपसे कि आप इसे ठीक करें। डिटरमाइन द करेक्ट बैलेंस दैट शुड बी रिपोर्टेड इन बैंक बुक एंड प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहते हैं जी आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय द वे वो किसको कहते हैं और कैश बुक को कहते हैं।
कि रिकनसाइल के लिए वो नीचे हमने वहाँ उसका बैलेंस लेके आगे यहाँ से शुरू करना है। नहीं क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन 7 आप पढ़ें तो ऑन 31 दिसंबर 2014 द बैंक बुक ऑफ बदामी एंटरप्राइज रिफ्लेक्टेड अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ₹34,000। किसका बैलेंस दिया हुआ है, बैंक का या कैश बुक का या बैंक स्टेटमेंट का? कैश बुक। फिर से देख लें, बैंक बुक लिखा हुआ, बैंक बुक ऑफ दी बदामी। अब्दुल्ला बताएगा इधर लिखें या उधर लिखें? उधर लिखें, इधर। उसके लिए जब वो वर्ड यूज करेगा तो बैंक स्टेटमेंट का वर्ड यूज करेगा या पासबुक का। ये देखें मैंने लिखा कैश बुक या बैंक बुक। तो बैंक बुक ऑफ बदामी एंटरप्राइजेस, ठीक हो गया जी। तो बैंक बुक का बैलेंस उसने कहा फेवरेबल, तो ये इधर या इधर? इधर वो डेबिट फेवरेबल डेबिट बैलेंस है, यानी नॉर्मल इसका बैलेंस डेबिट होता है। कितने से? 34,000 से आपने इसका बैलेंस किया। साथ ही वो दूसरा बैलेंस भी बता रहे जी, कह रहा व्हाइल द बैंक स्टेटमेंट शोड एन ओडी ऑफ ₹17,12,000। ये देखें साथ उसने बैंक स्टेटमेंट अलग से बताया। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस वंस अगेन नॉर्मल बैलेंस है या ओवरड्रॉन बैलेंस? ओवरड्रॉन बैलेंस है तो इस साइड पर लिखूं या इस साइड पर? डेबिट साइड पर लिखूंगा। कितने से जी? 17,12,000। राइट जी, राइट जी। बैलेंस आपने सबसे पहला जी ये जरा ये दोबारा बता दे, जैसे कि वहाँ पे जो लिखा है बैलेंसेस का, हाँ रीजन बता दे एक बार। रीजन बता दो। होता ये है तस्वीर, ये बैंक के पास आपके पैसे हैं या उनके पैसे? हमारे पैसे। बैंक के लिए ये लायबिलिटी हो गई या एसेट हो गई? लायबिलिटी जब बढ़ती है क्रेडिट, इसलिए जब भी बढ़ेगी तो ये क्रेडिट होगी। और इसका ओपनिंग बैलेंस भी किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड, अगर नॉर्मल है तो, क्योंकि ये लायबिलिटी। और अगर हमने पैसे इससे ज्यादा ले लिए तो अब हमने इसके पैसे देने, अब इसके लिए क्या ये एसेट, फिर ये क्या बन जाएगा? ओवरड्राफ्ट। इधर कैश बुक हमारा पैसा बढ़ेगा तो डेबिट होगा, नॉर्मल बैलेंस क्या होगा? डेबिट। और अगर अब नॉर्मल हो गया तो क्रेडिट, यानी फिर लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक हो गया। लो क्वेश्चन 7 जी, इसे 1 बाय 1 जी इसकी भी सारी चीजें पढ़ते जाते हैं। जैसे पहले पढ़ा था जी वैसे ही पढ़ते जाएं। जो इधर चीज ठीक होनी है उसे इधर ठीक करेंगे, जो उधर चीज ठीक होनी है उसे उधर ठीक करेंगे। प्लीज पहली एडजस्टमेंट अगर आप पढ़ सकें। Check of ₹3,25,000 issued to supplier were not yet presented to the bank. ये कौन सी चीज है जी? अनडिपोजिटेड अनडिपोजिटेड नहीं है, Unpresented। बड़ा उसने क्लियरली लिखा है। इशूड जब वर्ड यूज Presented। होगा तो बेशक प्रेजेंटेड ना भी लिखा हो, ये प्रेजेंटेड, और उसने तो साथ प्रेजेंटेड भी कह दिया, तो ये कौन सा चेक्स है? अनप्रेजेंटेड। हमने किसी के पैसे देने थे, उसको चेक दे दिया, वो भाईजान बैंक गए ही नहीं, तो किसकी गलती है? बंदे की। लेकिन बैंक में तो नहीं लिखे ना, तो किसको लिखने चाहिए? बैंक को लिखने चाहिए। किस साइड पर लिखने चाहिए जी? अनप्रेजेंटेड चेक ये लिखिए, यूपी उत्तर प्रदेश। कितना जी? 3,25,000. 3,25,000 के चेक्स मैंने लिखे, बस जी। अनप्रेजेंटेड चेक्स वैसे भी याद रखें, कहाँ ठीक होने हैं उधर ठीक होने हैं। जी बेटा प्लीज नेक्स्ट। Bank made payment of ₹35,000 in relation to e-payment charges on BE's account. पढ़ दिया मैंने? Say it again. अच्छा, Bank made payment of ₹35,000 in relation to e-payment charges ठीक on BE's. ठीक हो गया। बैंक ने ई पेमेंट स्कीम किसके बिहाफ के ऊपर? आपके बिहाफ, ठीक है। डायरेक्ट डेबिट्स आपके बिहाफ के ऊपर उन्होंने कोई पेमेंट्स कर दी। आपने फॉर एग्जांपल कहीं पर एटीएम यूज किया, कहीं पर आपने डायरेक्टली वहां से शॉपिंग की और वहां पर आपने एटीएम यूज कर लिया। अब एटीएम यूज किया तो आपने तो एटीएम यूज कर लिया, बैंक को तो पता चल गया ना, बैंक आपके पैसे क्या कर देगा? निकाल देगा। कहीं डायरेक्ट डेबिट्स हो गए, उसने निकाल दिए। अब किसने लिखने हैं जी? अब आपने लिखने हैं। तो कहां पर लिखूंगा जी मैं? इस साइड पर या इस साइड पर?
बैंक ने पेमेंट कर दी है, आप करते हैं डायरेक्ट डेबिट्स के सामने देखते हैं कितने से 35,000 ये लिख। वैसे भी कुछ ना देखे ना, बैंक ने ई पेमेंट्स करती हैं, आप भी कर, अगर उसने कर दी है तो आपको भी करनी है। जी प्लीज नेक्स्ट। BE had interested the bank to transfer interest of rupees 45,000 earned on deposit account to its current account. The bank did not transfer the amount till 15 January 2015, whereas the amount had already been recorded in the bank book. ले जी, ये वो बात आ गई थी, ये वाली बात आ गई थी। मैंने आपको बताया था ये कभी हम लिख लेते हैं, वो नहीं लिखता, कभी वो लिख लेता है, हम नहीं लिखते। ये वाला केस आ गया, हमने लिख लिया, बैंक को कहा कि भाई लिख लेना, उसने अभी तक नहीं लिखा, तो मैं लिख देता हूँ उधर जाके जी इंटरेस्ट रिसीव्ड कितने से 45,000 से। बैंक में कहता है बैंक बुक में ऑलरेडी लिखा जा चुका। मैं बार बार बता रहा हूँ बैंक बुक का मतलब कैश बुक है, ठीक हो। बैंक से कंफ्यूज मत होइए कि बैंक बुक में लिखा जा चुका तो इसका मतलब है बैंक में लिखा जाए। बैंक बुक का मतलब है आपने लिख लिया हुआ है, उसने नहीं लिखा। जी प्लीज। Checks of ₹6,30,000 received from customers and deposited to the bank had not been credited by the bank. अनडिपॉजिटेड चेक्स लो जी, नहीं लिखा तो लिख लेते हैं कितने से 6,30,000. राइट जी। सोहेब आप साथ साथ है ना हमारे, ठीक हो। जी प्लीज। The receipt side of the bank book was overcost by ₹90,000. बताएं रिसीट साइड ऑफ द बैंक बुक किसकी बात कर रहे हैं? Cash book. इधर कैश बुक विच इज द रिसीट साइड, ओवरकास्ट है और अंडरकास्ट है? Overcost. तो फिर ठीक करने के लिए क्या करूं? इस साइड क्रेडिट साइड ले जी, बता दें कितने से 90,000 से 90,000 ले जी, ओवरकास्ट 90,000 से लिख जी। The payment side of the bank book was undercost by ₹2,000. पेमेंट साइड कौन सी है जी? ये वो अंडरकास्ट है तो कम लिखा है, यस इस साइड पर ही लिखो या दूसरी साइड पर? इसी साइड। इसी साइड, क्योंकि अंडरकास्ट है तो जी मैं अंडरकास्ट भी कितने से 42,000 अंडरकास्ट है तो उसी साइड पर, ओवरकास्ट है तो दूसरी साइड पर। जी प्लीज। BE made e-payment of ₹7,20,000 to overseas suppliers. However, these payments were not posted to the bank book. कहाँ नहीं लिखे गए? बैंक बुक में बैंक बुक यानी कैश बुक, ठीक हो गए। कैश बुक की किस साइड पर? पेमेंट लो जी लिख दो फिर ई पेमेंट्स। वैसे इसे डायरेक्ट डेबिट्स में भी लिख सकते हैं, ई पेमेंट्स ज्यादा से भी अकाउंट बना लें, कुछ भी लिख दें। ई पेमेंट्स कितने से? 7,20,000 से ई पेमेंट्स नहीं हुई थी, हमने कर दी। जी प्लीज। देखिए हर एडजस्टमेंट वो बता रहा है कहाँ ठीक होना, कहाँ ठीक होना जाकर ये भी वो बता रहा है किस साइड पर ठीक होना। बस आपने लिखना, बस आपने कलम जो है ना उसको जुम्बश देनी। उसके लिए मैं माजरत हूँ, हाथों को तकलीफ तो होगी। जी प्लीज नेक्स्ट। A check of ₹30,000 drawn in favor of the supplier was recorded in the bank statement of ₹3 lakh. जी प्लीज दोबारा से पढ़ो। A check of ₹30,000 drawn in favor of supplier was recorded in the bank statement as ₹3 lakh. चंगे रहे जी। किसकी गलती है? बैंक में आ रही थी पहले। किसी को हमने चेक दिया था कितने का? 30,000 का। सप्लायर का मतलब जब सप्लायर को आ गया ना लफ्ज सप्लायर इशू, इसका मतलब है तो पेमेंट। सप्लायर को तभी चेक देंगे ना जब पेमेंट होगी। उसने निकालने थे भाईजान ने हमारे अकाउंट से 30,000 निकाल के कितने दिए? 3 लाख। कितने ज्यादा निकाल दिए? 2,70,000। अब उसे क्या करना चाहिए वापस?
वापस करने चाहिए, तो वो वापस करने के लिए इधर लिखेगा, ले उतने से लिख दें चेक ओवर ड्रॉन जो था रॉन्गली रॉन्ग रिटर्न विद रॉन्ग अमाउंट्स, कितने से 2,70,000 का हम कैश वापस कर देंगे, क्योंकि उसने निकालने थे 30,000, निकाल कितने दिए 2,70,000 से ज्यादा, तो वो वापस कर देंगे, वापस लेंगे। जी प्लीज। A check of rupees 65,000 issued to one of the supplier had been wrongly posted on the receipt side of the bank book. नारे तकबीर। वन सेकेंड जी, पहले तो देखिए गलती किसकी है, बैंक बुक बैंक बुक यानी कैश बुक। कैश बुक में आपने अपने सप्लायर को जब चेक दिए होंगे तो चेक किस साइड पर आपने लिखे, पेमेंट पर लिखने चाहिए थे, उसने क्या कर दिया, उसने रिसीट साइड पर लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, वापस आएंगे तो डबल अमाउंट से लिख दें जी, कितनी अमाउंट जी, रॉन्गली डेबिटेड चेक, कितने से जी 60 थे, 31 तो डबल हो गया तो 31 हो जाएगा, 1,30,000 से रॉन्गली डेबिटेड चेक्स, यानी चेक इशू कर दिया हमने, और वो चेक इशू करके बैंक में तो ठीक लिख देगा, लेकिन हमने उसे लिखना था इस साइड पर, लिख दिया इससे, तो अब ठीक उसे इससे जी मैडम। A check of rupees 80,000 received from Mr. Parker अच्छा had been जिन्नी की बरकत साडे मुल्क च रह गई है, हुन बार काट ही बंद जी। A check of rupees 8,000 received from Mr. Parker had been entered twice in the bank book. लो जी माशाल्लाह, इतनी खुशी सी दो दफा कि लिखे चेक मिला आपको, आपने सुहेल दफा का मैं जो आया, चेक मिला आपको एक बरकत से, आपने बैंक बुक में उसे लिखा, लेकिन खुशी में दो दो दफा लिख दिया, ज्यादा खुशी, तो एक दफा मुझे क्या करना पड़ेगा, खुशी कम एक दफे की खुशी कम करके उसे इस साइड पर लिख दें, एक दफे की खुशी लिख दो ठीक हो गई। तो बरकत में से थोड़ी सी बरकत कम करके बरकत चेक कितने से 80,000, वो इस साइड पर जी प्लीज। Dividend of rupees 64,000 collected by the bank was recorded at rupees 63,000 in the bank book. ले जी, सबसे पहले तो ये लिखा कहाँ जाना चाहिए, बैंक बुक। क्या चीज है, डिविडेंड रिसीव हुए, उधर डिविडेंड रिसीव हुए थे, कितने रिसीव हुए थे रुमान, 54,000. 54,000 रिसीव हुए थे, हमने लिखना था इसे यहाँ पर 54,000, कितने से लिख दिया 63,000 से, लिखा इसी साइड पर, साइड तो नहीं गलत कर दी, इसी साइड पर लिखा, इसी साइड पर लिखना था 54,000 से, लिख दिया कितने से ज्यादा लिख दिया, तो मुझे कम करना होगा, तो मैं उसे क्या करता हूँ, डिविडेंड रॉन्गली ट्रीटेड, कितने से 54, 33 और 63 का डिफरेंस ले 9,000 रुपये से हमने ज्यादा लिख दिया था, अब जी Outstanding orders for payment of annual subscription fees of rupees 20,000 for a magazine had not been recorded in the bank book. लिख दें कितने से 20 स्टैंडिंग ऑर्डर था, सीधा सीधा जितने थे उतने लिख बस है जी। ले अब जरा इसका भी बैलेंस निकालें और उसका भी बैलेंस, पहले इसको करें, टोटल कितना बनता है, ये मेरे को ज्यादा साइड है, ये ओडी बैलेंस ही लग रहा है, तो शायद ओवरड्रॉन बैलेंस आ जाए,
10,92,000 इसका क्लोजिंग इस साइड पर आएगा ना, तो टोटल की बात है 10,92,000। कौन सा बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, नॉर्मल बैलेंस है ओडी ओडी बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। कैश बुक में डेबिट बैलेंस नॉर्मल होना चाहिए, जबकि ये क्या आ गया क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं कहूँगा ये मेरा ओडी बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस। इसका भी जरा टोटल करेंगे, इसका भी यही इसका भी यही है, इधर और है। इसका भी फिर रिसीप्ट इस साइड पर नजर आएगा आपको, क्योंकि दोनों बैलेंस अगर ओडी है तो फिर ओडी ही दोनों तरफ नजर आएगा। ये भी 10,92,000, ये भी ओवरड्रॉन बैलेंस है। और समझ लगा, समझ लगी लग समझ गई। सर वैसे मतलब सर ये प्रेजेंटेड और डिपॉजिट है, ये ज़रा सा और ये चेंज हो जाता है, और बैंक बुक को बैंक स्टेटमेंट समझ यही चीज़। नहीं, बैंक स्टेटमेंट के लिए वो वर्ड बैंक स्टेटमेंट यूज करेगा, बैंक स्टेटमेंट के लिए वो वर्ड बैंक स्टेटमेंट यूज करेगा। आपने ये ध्यान रखना, बैंक बुक जब भी आ गया कैश तो बिल्कुल ही तो हलवानी बना के देंगे कैश बुक और बैंक बुक। तो जैसे हमने पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि बैंक का अलहदा अकाउंट बनता है और कैश का अलहदा बनता, यानी दोनों लेकर बना कौन रहा होता है, बिजनेस बना रहा होता है। बैंक का भी हिसाब रख रहा और बैंक का कैश का भी हिसाब रख रहा। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं, अगर ये ना समझ लगती हो, अनप्रेजेंटेड के लिए वर्ड आमतौर पर सप्लायर से एसोसिएटेड होगा। सप्लायर को चेक इशू करेंगे ना तो वो प्रेजेंट नहीं करेंगे, या इशू का वर्ड साथ होगा। चेक्स इशूड आ गया टू कस्टमर या टू एनीबॉडी एल्स, इसका मतलब ये अनप्रेजेंटेड का केस, ठीक हो गया। और अगर सप्लायर आ गया तो ये भी अनप्रेजेंटेड का केस। वेयरएज अगर कस्टमर का जिक्र है, रिसीट्स का जिक्र है चेक का, तो वो अनडिपॉजिटेड का केस होगा। चेक्स रिसीव्ड, हाँ अगर चेक रिसीव करके उतनी कोई चीजें 2-3 दफा लिख देते हैं तो वो उधर ही ठीक हो। तो बस सबसे पहले तो ये देखें, उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा होगा कहाँ, तो जहां है पहले तो उसे देखें। डोंट फॉरगेट कि ये अनडिपॉजिटेड और अनप्रेजेंटेड चेक्स पहले इधर लिखे जाते हैं। अगर चेक लिख लिया है तो वो इसमें कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा, और अगर प्रेजेंट हुआ है तो वो इधर नजर आ रहा होगा, राइट। चलिए कल इंशाल्लाह इसकी जो बुक के क्वेश्चन है वो कर सर कितने चक्कर रहेंगे वैसे? प्रैक्टिस तो कर रहे एक ये दिन ये दिन भी आने थे। सब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स नहीं, अच्छा वो चैप्टर इंक्लूड नहीं है। उसको तो हम चैप्टर गिनते ही, वो तो अनुमाना भी नहीं, जितना मर्जी पढ़ा लिया तो अनुमाना ही नहीं असली यूनिवर्सिटी आती। क्यों सर? उसको लगे क्वालिटी और सारे वो नहीं करेंगे। ये प्लीज उसको बंद कर दो, गलत बातें रिकॉर्ड हो।